हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक बहुत ही रेयर प्लांट बताने वाली हूँ। इसका नाम है एल्पिकोला। और दूसरा एक और प्लांट है जो इसी की ही भाई बहन समझ सकते हैं, इसी की फैमिली का है, प्राइम रोज या इसको प्राइमुला भी कहते हैं। तो इन दोनों को बताऊंगी और इन दोनों का अंतर भी दिखाऊंगी आपको कि दोनों में क्या फ़र्क है और इनको लगाने का तरीका क्या है, इनमें कैसा सनलाइट चाहिए, कैसा वाटरिंग चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए। तो आइए देखते हैं। में ये काफ़ी कुछ प्राइम रोज जैसा या प्राइमुला टाइप का दिखता है और है भी ये उसी की ही वैरायटी, उसी की ही एक वैरायटी है। लेकिन प्राइमुला में और इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। इसकी पत्तियां देखिए आप, थोड़ी ऐसे राउंड शेप की होती हैं, है ना। एल्पिकोला का दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये प्राइम रोज की पत्तियां उभरी उभरी सी थोड़ी लंबाई पे होती हैं, है ना। और प्राइम रोज के फूल देखिए आप, ये होते हैं और ये एल्पिकोला के होते हैं फ्लावर्स। इसमें ऐसी ऐसी नीचे से एक स्टिक सी निकलती है, स्टिग्मा जैसी, और उसमें फ्लावर्स लगते हैं और इसमें सारे गुच्छे गुच्छे में आते रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये मैंने 2 लिए हैं अभी, ढूंढ तो काफ़ी दिन से रही थी, मिले अभी। तो ये जो एल्पिकोला के प्लांट मुझे मिले हैं, बने बनाए लिए मैंने, ये 80-80 रुपए के मिले हैं और काफ़ी दिनों बाद मिले, काफ़ी दिनों सालों बाद। और ये जो प्राइमुला है ये भी मुझे 80-80 रुपीज़ के ही मिले हैं। और हैं ये चारों एक ही वेराइटी के, एक ही उसके एलपीसी फैमिली के। और ये जो हैं, इनको लगाने के बारे में बताती हूँ। और इनके फूल, इनका फ्लावरिंग टाइम काफ़ी कम होता है, ये समझिए फरवरी के लास्ट मार्च के मिड मार्च तक चलते हैं। और प्राइमुला भी, ये प्राइम रोज भी और एल्पिकोला भी। और इनमें जो है, इनकी सबसे पहले तो ये कि इनकी सॉइल की बात करते हैं। तो इनको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी में हमेशा हल्की सी नमी बनी रहे, है ना, प्राइम रोज में भी और इनमें एल्पिकोला में भी। और साथ में इसको ध्यान ये रखना है कि लोकेशन के लिए इनको फुल सनलाइट में हम नहीं रख सकते। फुल सनलाइट में रखने से इनके फूल जो होते हैं किनारे किनारे से जल जाते हैं, फूल जो होते हैं वो डल हो जाते हैं, कलर फेड हो जाते हैं। और एक बार फूल खिलता है तो काफ़ी टाइम तक चलता है ना। तो इसलिए इनको जहाँ भी रखेंगे हम, इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जहाँ पे कि लाइट तो इनको पूरी मिले, है ना, लेकिन डायरेक्ट इनके ऊपर ना पड़े, मतलब खुली रोशनी वाली जगह। तो जिन लोगों के घरों में धूप नहीं आती है वहाँ ये बहुत अच्छे चल जाएंगे। और लेकिन टाइम इनका फूल फ्लावरिंग टाइम काफ़ी कम होता है, 3-4 महीने का ही समझिए। तो ये इनकी एक इसको नेगेटिव पॉइंट समझ सकते हैं। इसके नेक्स्ट आता है इनकी वाटरिंग। तो प्राइमुला की और एल्पिकोला की, ये है प्राइमुला, प्राइम रोज और ये एल्पिकोला। इनकी जो मिट्टी है थोड़ी सी नम होना चाहिए हमेशा। और क्योंकि इनकी जो सारी एनर्जी होती है फ्लावरिंग में निकलती है, क्योंकि फूल इनमें बहुत आता है। ऐसे देख रहे हैं ना आप, जितने टाइम रहेंगे ये खूब भर भर के फूल देते हैं। तो फूल बहुत आता है, इसलिए इनको एनर्जी भी उतनी ही चाहिए। तो इनमें एवरी 15 डेज पे हमको लिक्विड खाद देनी है ना। इनकी जो रूट्स होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, ऊपर ऊपर कोई होती हैं। तो बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए लगाने के लिए। शॉर्ट हाइट के पॉट्स में ये बहुत अच्छे चल जाते हैं, मतलब 6 इंच के पॉट में बहुत बढ़िया चल जाएंगे, ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रूट्स ऊंची ऊंची होती हैं, मतलब ऊपर ऊपर ही होती हैं, उथली उथली शैलो। तो इसलिए इनमें ज़्यादा गहरी गुड़ाई करके हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं दे सकते, लिक्विड खाद देना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वर्मी उसमें हम इसमें कंपोस्ट टी या बनाना पील फर्टिलाइज़र, है ना, या प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र वो देते हैं। तो ये बहुत अच्छे फूल खिलते रहते हैं इनमें। ये थोड़े डेलिकेट और थोड़े महंगे टाइप के फ्लावर्स होते हैं, बहुत लोग इन्हें खरीदते भी नहीं हैं इतना ज़्यादा, है ना। तो खैर, नेक्स्ट इनके आता है इंसेक्ट्स वगैरह। तो इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए एवरी 15-20 डेज में आप इनके ऊपर नीम ऑयल और डिश वॉश मिला के 1 लीटर पानी में और अच्छा स्प्रे करते रहिए, तो इनसे बचे रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इनमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये जो, क्योंकि ये मिट्टी से लगे लगे होते हैं प्लांट्स ना, तो जो भी नीचे की पत्ती मिट्टी में छू रही है इसको हमको निकालते रहना चाहिए। तो क्या होता है, नीचे की जो मतलब मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहती है, तो ये पत्तियाँ उसमें लग के गलती सड़ती नहीं है, तो उससे प्लांट में फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है।
अब बात करते हैं कि इनको बचा सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इनको बचा सकते हैं हम समर्स में भी, लेकिन इनको बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारे दिल्ली की हार्श वेदर में। तो प्राइम रोज़ को भी और एलपी कोला को भी, क्योंकि इनको थोड़ा ठंडक जैसा माहौल चाहिए, मॉइस्ट ठंडक, और दिल्ली की तो गर्मी बहुत हार्श होती है। तो इनको हमें छाया में रखें, कूल प्लेस में रखें, तो अगले साल के लिए भी बचाए जा सकते हैं। लेकिन विंटर्स के ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही सीज़न चल पाते हैं, बड़ी मुश्किलों से बचते हैं, कोई से बचते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो ये सीड से लगाए जाते हैं। मैंने तो ये बने बनाए खरीदे हैं रेडीमेड पॉट्स, लेकिन सीड से लगाए जाते हैं। और इनमें नीचे छोटा बल्ब भी होता है, उससे भी लगा सकते हैं। और ये नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, है ना। तो नीचे से हमको देखिए, आप नीचे से हो रहे हैं मल्टीप्लाई, कई सारी ग्रोथ निकली हुई है इसमें भी। ये ऐसे ही नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो नीचे से हमको जो भी पत्ते मिट्टी में टच कर रहे हैं उनको निकालते रहना चाहिए। मतलब नीचे का स्टेम जो है बिल्कुल क्लीन रहेगा, उसमें फंगस नहीं लगेगी, तो उसमें ग्रोथ नई जल्दी हो जाती है। और सूखे फूल निकालते रहते हैं, तो फिर प्लांट की जो एनर्जी होती है नए फूल बनाने में ही लगती है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा एक्सपीरियंस एलपी कोला और प्राइम रोज़ के साथ। आई होप आपको पसंद आए होंगे दोनों प्लांट्स। और अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।